पिछले हफ्ते हमने ARDSI के दिल्ली चैप्टर में कुछ ऐसे परिवारों से मुलाकात करी जिनके सदस्य अल्जाइमर्स डिमेंशिया से गुजर रहे हैं। हमने देखा कि इस बीमारी से पीड़ित मरीजों और उनके परिवार वालों को जिंदगी किस हद तक प्रभावित करती है जब इस भयानक बीमारी के बारे में पता चलता है। आज हम इसके इलाज के कुछ और विकल्पों के बारे में बात करेंगे। और उससे भी ज्यादा अहम ये है कि वो कौन सी बातें हैं जो किसी केयरटेकर को जरूर पता होनी चाहिए जो इस तरह के मरीजों की देखभाल कर रहा है। मैं हूं डॉक्टर समीर गुप्ता और मैं हूं डॉक्टर सोनियालाल गुप्ता। आपका डॉक्टर्स ऑन कॉल पे स्वागत है। अल्जाइमर डिमेंशिया ब्रेन के डिसऑर्डर से जुड़ी एक ऐसी हालत है जो दिन ब दिन बिगड़ती जाती है और इसका असर इंसान की याददाश्त, दूसरे सामाजिक दायित्वों पर पड़ता है। इसमें दो तरह के प्रोटीन बीटा एमिलॉइड और टाउ का जमाव न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाता है, जिससे पहले सेल्स और फिर दिमाग सिकुड़ने लगता है। हालांकि इसके कुछ ही चुने हुए इलाज होते हैं, जैसे कि डोनाज़ेपिल, मेमेंटीन और रिवास्टिग्मीन जैसी दवाइयां जो अल्जाइमर्स के बढ़ने की रफ्तार को धीमी कर देते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अभी ऐसी कोई भी दवा या तरीका नहीं है जो इसे पूरी तरह से ठीक कर दे या इसकी प्रक्रिया को उलट दे। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इस बीमारी से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को कैसे मदद कर सकते हैं। और अब दवाओं से हटकर कुछ और चीजें जो इसमें शामिल हैं: बिहेवियरल थेरेपी, एक्सरसाइज प्रोग्राम, संतुलित पोषण और मरीज के रोजाना के कामों में मदद। हम मरीज के साथ कुछ इंटरैक्टिव एक्टिविटीज कर सकें, जैसे पजल्स या सुडोकू या मेमोरी गेम्स या म्यूजिक या फिजियोथेरेपी या आर्ट थेरेपी। तो ये मरीज को भी बेनिफिट करता है और केयर गिवर को भी बेनिफिट करता है। इसी आइडिया के साथ हमने ये सेंटर शुरू किया। विदेश में ऐसे सेंटर्स नुक्कड़ नुक्कड़ में पाए जाते हैं। ARDSI जैसे NGO ने इन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए इसके मरीजों के लिए एक शानदार डे केयर प्रोग्राम तैयार किया। जब हमने इस फैसिलिटी का दौरा किया तब हमें उनके अन्य सदस्यों से बातचीत करने का मौका मिला। हमारे यहाँ से 2 केयर गिवर साथ जाते हैं टैक्सी में और उनको घर से पिकअप किया जाता है। एक मेल केयर गिवर होता है, एक फीमेल केयर गिवर होता है। तो वो उनको यहाँ पे लेके आते हैं। आके उनको आते ही पहले उनकी छोटी मोटी, जैसे अब स्कूल का प्रोग्राम समझ लीजिए, जैसे प्रेयर्स होती हैं, तो छोटी प्रेयर्स करते हैं। उसके बाद उनके हमारे यहाँ पे एक छोटा सा फिजियोथेरेपी सेंटर है। तो कोई लंबा चौड़ा नहीं, छोटी मोटी उनकी एक्सरसाइज कराते हैं, जैसे बाजू ऊपर नीचे करना, ऐसे ऐसे करना, ताकि उनकी मूवमेंट बनी रहे। उसके बाद उनको थोड़ी सी चाय और कोई स्नैक दिया जाता है। उसके बाद उनकी डेली एक्टिविटीज़, कभी पेंटिंग प्रोग्राम शुरू हो जाता है, क्रेयॉन्स हो जाते हैं, कैरम बोर्ड है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। खाना खाने के बाद उनको थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, फिर उठाते हैं, फिर उनको थोड़ी सी छोटी मोटी कोई और एक्टिविटी करा के और चाय दे के एंड फिर उनको घर भेजते हैं, पर ऑलवेज विद 2 केयर गिवर्स, 1 फीमेल एंड 1 मेल। ये उनको भेजा जाता है। राइट, वंस दे गो होम दे आर इन अ बेटर फ्रेम ऑफ माइंड। विंग कमांडर YP सिंह ARDSI के एक और वॉलंटियर हैं जो इस NGO के साथ बीते 13 सालों से काम कर रहे हैं। उन्होंने हमें कई ऐसी बातें बताई जो देखभाल करने वालों को याद रखनी चाहिए। There is a lot of irritation, there is a lot of ill treatment of patients. तो जब हम उनको सारी चीजें समझाते हैं, because in most cases they think कि आदमी हमें परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है। अगर खाना नहीं खा रहा है तो हमें तंग कर रहा है, कपड़े नहीं पहन रहा है तो हमें तंग कर रहा है। So when we talk about it and explain to them कि भाई ये ऐसा नहीं है, ये बीमारी है, then there is a lot of improvement in the treatment of Alzheimer patients and there is a lot of less tension on the caregivers. ARDSI का एक हेल्पलाइन नंबर है जो आप इस समय अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। परिवार के सदस्य इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जहां से उन्हें इस बात की जानकारी और ट्रेनिंग मिल सकेगी कि वह अपने परिजनों की बेहतर देखभाल कैसे करें। और हमें पूरी उम्मीद है कि एक दिन हमें अल्जाइमर्स डिमेंशिया के इलाज में जरूर कामयाबी मिलेगी। तो मिलते हैं अगले हफ्ते।